हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म 10IEA आपको कैसे फाइल करना है। फॉर्म 10IEA आपका कौन सा फॉर्म होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्म 10IEA आपको फाइल करना होता है जब आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहते हैं तो। और ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रिटर्न के लिए आपको फाइल करना है। अगर आप एक सैलरी टैक्स पेयर हैं तो आपको रिजीम को स्विच करने के लिए किसी भी तरीके का कोई फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ITR 1 में ही रिजीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। फॉर्म 10IEA सिर्फ बिजनेस के रिटर्न फाइल करते समय यानी कि ITR 3, ITR 4 जैसी रिटर्न्स में आपको फाइल करना होता है। विदाउट फाइलिंग दिस फॉर्म आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच नहीं कर सकते। और इस बार जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं सबको फॉर्म 10IEA फाइल करना है। हाँ, वो सैलरी टैक्स पेयर्स को फाइल नहीं करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये मैं सबको वाला वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आपको ये नहीं सोचना कि हमने लास्ट टाइम भी ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न भरी थी, जब तक कि मैं न्यू में सेलेक्ट नहीं करूँगी मुझे ओल्ड में दोबारा जाने की ज़रूरत ही क्या है। क्योंकि इस बार असेसमेंट ईयर 2024-25 से सभी इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो है न्यू टैक्स रिजीम में जो है डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होके आने वाली है। आप चाहे सेलेक्ट करें या नहीं करें, आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रिटर्न को भर रहे हैं ये माना जाएगा। तो इसीलिए न्यू से ओल्ड में जाने के लिए आपको ये फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा। ये फॉर्म आपको कब तक फाइल करना है? अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट से पहले आपको ये फॉर्म फाइल कर देना है। अगर आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है तो उससे पहले आपका ये फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए। अगर 31 अक्टूबर है इन केस ऑफ ऑडिट तो उससे पहले भी ये फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए। अगर आपने ड्यू डेट से पहले फॉर्म को फाइल नहीं किया तो आप कभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। आप ये ऑप्शन खो देंगे कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करें। इसलिए इस बार ये रूमर्स भी हैं कि अगर आपकी जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट है वो चेंज हो गई है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न भरना चाहते हैं तो बेसिकली वो रिटर्न की डेट चेंज नहीं हुई है। वो ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप 31 जुलाई के बाद को रिटर्न को नहीं भर सकते, जो कि आप बिलेटेड रिटर्न वगैरह कर सकते थे 31 दिसंबर तक। तो ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई ही है या 31 अक्टूबर ही है। द केस एज एप्लीकेबल ऑन यू। तो आप देख लेते हैं कि आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है। इस फॉर्म को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स का लॉगिन कर लेना है। इनकम टैक्स का लॉगिन कैसे करना है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आपके पास आपका ID पासवर्ड होना चाहिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन में जाइए, ID पासवर्ड डालिए और अपना लॉगिन कर लीजिए। और अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप पासवर्ड को फॉरगेट पासवर्ड में जाके रीसेट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको E-फाइल डैशबोर्ड पे आपको देखिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड में E-फाइल से आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म में सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज आपके पास ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर 3 ऑप्शन है, आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाना है। फर्स्ट ऑप्शन पे फर्स्ट ही आपका फॉर्म है फॉर्म 10IEA। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है एप्लीकेशन फॉर एक्साइज एंड विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट या ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है। तो यहाँ पे आप पे क्लिक करोगे फाइल नाउ। फाइल नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप रिटर्न ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर 24-25 देन कंटिन्यू करने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अभी आपसे 2 तरीके के ऑप्शन पूछ रहा है, आपको ये पढ़ना है और बहुत ही केयरफुली आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्शन आपका मैं केयरफुली इसलिए कह रही हूँ कि गलती से भी यस का नो या नो का यस हो गया तो आपकी जो ये फॉर्म है वो फॉर्म गलत फिल हो सकता है, फ्यूचर में आपकी डिमांड्स रेज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, डू यू हैव एनी इनकम अंडर सेक्शन अंडर हेड PGBP यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपको कोई इनकम है? तो इसका आंसर 99% केसेस में यस ही होगा, क्योंकि बिजनेस जो सैलरी वाले हैं उनको तो ये फॉर्म भरना ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू डेट फॉर एप्लीकेशन। आपकी ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की? 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है या 30 नवंबर है? अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है तो यहाँ पे इन्होंने एक हेल्प डॉक्यूमेंट दिया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इन तीनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसके लिए कौन सी ड्यू डेट होती है। जैसे कि 31 जुलाई होती है, ज़्यादातर सभी लोगों के लिए 31 जुलाई ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की, एक्सेप्ट जिनकी ऑडिट्स हो रही है या फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं।
31 अक्टूबर होती है अगर आपकी ऑडिट होनी है, या आप किसी कंपनी में या फर्म में जो डायरेक्टर है या पार्टनर है जिसकी ऑडिट होनी है, तो उसके लिए भी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। तो आपको अपनी ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है। हमारे केस में 31 जुलाई है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। देन कंटिन्यू, देन आपको येस पे क्लिक करना है। अभी देखिए आपसे ये 3 क्वेश्चंस, 3 स्लैब आपके लिए ओपन करेगा। आपको 1 to 1 जो है इसको फिल करना है और आगे बढ़ते चलना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो फिल आती है, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी ऑटो फिल आएगी। नेक्स्ट ये पूछ रहा है वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ और री एंटरिंग द रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ 115 BAC की, जो इस सेक्शन का मतलब है न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे न्यू टैक्स रिजीम कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं या न्यू टैक्स रिजीम आपको सेलेक्ट करनी है। इस बार जो फॉर्म्स जाएंगे वो सारे ऑप्ट आउट के लिए जाएंगे, क्योंकि आप इस बार जो है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होने वाली है। तो न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलने के लिए ही आप इस फॉर्म को फाइल कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आपको री एंटरिंग का ऑप्शन क्लिक करना हो कि अब हम ओल्ड में नहीं न्यू में जा रहे हैं, तो री एंटरिंग का ऑप्शन नेक्स्ट ईयर आप क्लिक करेंगे। इस बार सबके ऑप्शन ऑप्ट आउट आएंगे, तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर ये क्लिकेबल भी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट ही करेंगे। तो इन्होंने ऑटो सेलेक्ट कर रखा है ऑप्ट आउट का ऑप्शन, तो आप इसको सेव कर दीजिएगा। फर्स्ट आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आ गया आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। वेदर हैविंग एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने इसको सेव करके नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी आपकी कंप्लीट हो गई। देन डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। डिक्लेरेशन में आपका आ रहा है कि आपका नाम, पैन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपसे फर्दर डिक्लेरेशन पूछ रहा है। आई फर्दर डिक्लेयर दैट पर्सन रेफर्ड इन सीरियल वर्क पैन नंबर दिस हैज इनकम अंडर द हेड PGBP ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर दिस एंड सीरियल नंबर दिस। हमने पहले भी इसको कंफर्म किया था कि मेरी PGBP से ही इनकम है। ये दोबारा आपको कह रहा है कि आप कंफर्म करिए, हमने कर दिया। आई इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, आई ऑल्सो डिक्लेयर री एंट्रिंग सबसेक्शन 1A ऑफ न्यू सेक्शन 115 BAC, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में जब भी मैं री एंटर करूंगा, मतलब नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर जब भी मैं न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करूंगा, शैल रेंडर द पर्सन रेफर टू एट सीरियल नंबर 1, यानी कि जिस पर्सन के लिए हम ये फॉर्म भर रहे हैं वो इन एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 111 BAC कि न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करने का जो ऑप्शन है आपके लिए वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर एक बार आपने ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने के बाद फ्यूचर में कभी भी आपने न्यू टैक्स रिजीम में दोबारा एंटर कर लिया, तो फिर आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ ये यहाँ पर कन्वे कर रहा है। तो आप इससे मेरे को एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई, आपके लिए, कि अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम में दोबारा से एंटर कर लिया, मतलब एक बार आपने ऑप्ट आउट कर लिया फिर दोबारा न्यू टैक्स रिजीम आपने फ्यूचर ईयर्स में ऑप्ट इन कर लिया, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को जो है सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो ये लिमिटेशन है बिजनेस टैक्स पेयर्स के लिए। अगर आप एक सैलरीड टैक्स पेयर है तो आपके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप कभी भी, हर साल आपके पास ऑप्शन है, कभी भी ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आपने टिक कर लिया। टिक करने के लिए आपको, टिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। फिर हमारा जो ये फॉर्म है वो पूरा फिल हो गया है। वहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आप प्रीव्यू करेंगे, आप उस फॉर्म को देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सब कुछ अगर ठीक है तो आगे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने पर आपके पास एक EBC आएगा, एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है और फॉर्म को अपलोड कर देना है। तो इसी तरीके से ये छोटा सा फॉर्म 10IEA है। फॉर्म बहुत छोटा सा है, बट इसके थ्रू जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। फॉर्म को बड़े सोच समझ के भरिएगा और फॉर्म को विद इन द ड्यू डेट ही आप भर दीजिएगा। अदरवाइज जो ऑप्शन आप यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं वो ऑप्शन आप कभी भी अवेल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।